हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के स्टूडेंट्सों के लिए आज एक कल जो पढ़ाया हुआ टॉपिक था सॉलिड स्टेट, उसमें हमने बताया था कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने उसमें बताया थे क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, यानी कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन सी कणों से मिलकर बना होता है, कौन सा प्रकार किस कण से मिलकर बना होता है, उनके बीच कौन कौन से बल लगते हैं, बल की प्रकृति हम जानेंगे। भौतिक अवस्था तथा गुण में हम जानेंगे कि वह किस प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका गलनांक कैसा होता है, कब वो पिघलते हैं, कितने मतलब जल्दी पिघल जाते हैं कि देर में पिघल जाते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान हम भौतिक अवस्था तथा गुण में जानेंगे। और उनके उदाहरण कल हमने जाना था कि क्रिस्टलीय ठोस में क्वार्ट्ज आता है, हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है और NaCl नमक आता है, शर्करा आती है, यानी ये सब तमाम चीज़ आती हैं। अब उनको हम अलग अलग भागों में तोड़कर, यानी कौन किस भाग में जाता है, इन ठोसों के प्रकार के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार हैं, उन प्रकारों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में आयनिक आणविक ठोस। पहला क्या है? आणविक ठोस। आणविक ठोस, जैसा कि इसका नाम है आणविक ठोस, तो ये क्लियर हो गया होगा कि एक किससे मिलकर बना होता है। आणविक मीन्स एक अणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? इसके घटक कण क्या होते हैं? अणु। तो ये अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो किससे मिलकर बना होता है? अणु से मिलकर बना होता है। तो इसके बल की प्रकृति कैसी होती है? इसके इनके बीच जो होता है, जो बल लगता है, वो बहुत ही क्षीण बल होता है, यानी कि बहुत ही क्षीण बल होता है, बहुत ही कमजोर बल लगता है, ठीक है। तो क्षीण बल अभी लिख ले रहे हैं। तो इनके बीच बहुत ही कमजोर या क्षीण बल लगता है। इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं? ये निम्न गलनांक वाले सॉफ्ट ठोस होते हैं और ये मोस्टली विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनके उदाहरण मृदु ठोस और मृदु ठोस होते हैं, उच्च गलनांक के होते हैं, निम्न गलनांक के होते हैं। निम्न गलनांक कैसे हुए? देखो निम्न गलनांक कैसे हुआ इनका। उदाहरण में आप देख सकते हैं HCl आता है, ड्राई आइस आती है, बर्फ आती है। तो ये सब जो है, ड्राई आइस मीन्स CO2 का ठोस रूप, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जब ठोस रूप में होती है तो उसको क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। तो ये सब जो है आणविक ठोस हैं। आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बता दें कि इन्हें निम्न गलनांक इनकी क्यों होता है, यानी कि इनका गलनांक बहुत कम क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही क्षीण बल, हमने बताया क्षीण बल से इनके जो अणु होते हैं आपस में बंधे हुए रहते हैं। जब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत ही कमजोर होता है, क्षीण होता है, तो जब मेल्ट करेंगे तो बहुत जल्दी वो टूट भी जाएगा। जब टूट जाएगा तो बहुत ही कम गलनांक पर, बहुत ही कम ताप पर वह क्या होगा? अलग हो जाएगा। इसलिए इनका गलनांक क्या होता है? पिघल जाएगा और इसलिए इसका गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। आणविक ठोस को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो हम एक एक करके उन भागों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आणविक ठोस का पहला भाग। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और पहला भाग है आपका ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस को समझने के लिए
इसके घटक अणु कैसे होंगे? अब जैसे कि आणविक ठोस के घटक अणु क्या थे? अणु। इसलिए ध्रुवीय आणविक ठोस के घटक अणु क्या होंगे? ध्रुवीय अणु। क्या होंगे? ध्रुवीय अणु। इनके बीच कौन सा बल लगता है? इनके बीच क्षीण बल तो लगता है। वो कौन सा क्षीण बल होता है? वो होता है द्विध्रुव आणविक बल। कौन सा होता है? डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल। तो द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक, एक क्षीण बल लगता है, वो होता है द्विध्रुव आकर्षण बल। और जैसा कि हमने बताया कि ये सभी जो होते हैं कैसे होते हैं? मृदु होते हैं और निम्न गलनांक के होते हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? एक तो HCl है और दूसरा आपका HCl तो हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और अमोनिया। आप तो कहो अमोनिया, वो भी ठोस अवस्था। ठीक है, HCl भी लिक्विड होता है, HCl ठोस अवस्था में और अमोनिया भी ठोस अवस्था में। दोनों ही इसके किसके उदाहरण है? ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण है। और ध्रुवीय आणविक ठोस ध्रुवीय अणु से मिलकर बना होता है। द्विध्रुव आकर्षण बल होता है इनके बीच में, और ये मृदु होते हैं और निम्न गलनांक होते हैं इनका। और HCl NH3 और ये आपका ठोस इसके प्रमुख उदाहरण है। अब अगला आता है, इसका दूसरा प्रकार होता है। वो दूसरा प्रकार कौन सा है? वो होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस आपका अध्रुवीय अणु से मिलकर बना होता है। किससे बनकर बना होता है? अध्रुवीय अणु से। ध्रुवीय आणविक ठोस ध्रुवीय अणु से मिलकर बना होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय अणु से मिलकर बना होता है। अध्रुवीय अणु। और इनके बीच बहुत ही क्षीण यानी बहुत ही कमजोर एक बल लगता है। उसको क्या कहते हैं? वान डर वाल्स फोर्स या वान डर वाल्स बल। वान डर वाल्स बल आकर्षण बल होता है। तो आकर्षणी बल लिखे दे रहे हैं। इनका जो गलनांक है अध्रुवीय आणविक ठोस का ध्रुवीय आणविक ठोस से कम होता है, यानी अति गलनांक, अति निम्न गलनांक। कैसे होते हैं? अति निम्न गलनांक के होते हैं और मृदु होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं। और इनका जो प्रमुख उदाहरण है वो ड्राई आइस है। और एक और जो प्रमुख उदाहरण हम दे रहे हैं CH4, दैट्स कॉल्ड मेथेन। तो ड्राई आइस और मेथेन। अब इसके बाद इसका तीसरा जो प्रकार है, इसका जो तीसरा प्रकार है वो है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। बंध युक्त ठोस। तो इसके घटक अणु क्या होते हैं? वो अणु जो हाइड्रोजन बंध बनाने में क्या हो? सक्षम हो। वो अणु जो हाइड्रोजन बंध बनाने में क्या हो? सक्षम हो। तो हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम अणु कैसे हो? यही क्या करते हैं? आपका क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस बनाते हैं। और इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंपल हाइड्रोजन बंध।
और आप तो कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बंध क्या होता है और उससे कौन सा पदार्थ बनता है और उसकी खासियत क्या होती है। उसकी खासियत क्या होती है, ये देखो, ये भी विद्युत के, ये सभी विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। एक तो एक बात समझ के चलिए, ये विद्युत के कैसे हैं, कुचालक। तो ये भी क्या हुआ, जो इनका भी निम्न गलनांक होता है, बस इनमें एक अलग बात होती है, वो क्या होती है, ये कठोर होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, और ये विद्युत की कुचालक ए भी होते हैं। और इनका एक प्रमुख उदाहरण क्या है, बर्फ और ग्लूकोज। ठीक है, तो सभी विद्युत के कुचालक होते हैं आणविक ठोस के जितने भी प्रकार होते हैं। बस हाइड्रोजन बंध युक्त जो ठोस होता है वह सिर्फ कठोर होता है, बकाया दोनों ही मृदु होते हैं। और ये निम्न गलनांक के होते हैं, इनके बीच निम्न गलनांक क्या होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो भी वो फोर्स लगता है इनके अणुओं के मध्य, वो कैसा होता है, बहुत ही कमजोर होता है, जैसे थोड़ी ही हीट मिलती है और ये टूट जाता है। ठीक है, और ये आप क्लियर है कि ये आपका हमारे हिसाब से आणविक ठोस क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखो आप इसको समझें। हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस देखो, पहले फिर से देख लेते हैं। आणविक ठोस क्या होते हैं, जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो हमेशा निम्न गलनांक वाले ही होते हैं, ये ध्यान रखना। वो हम सॉफ्ट होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, उनके बीच बहुत ही क्षीण बल लगा होता है, इसलिए वो निम्न गलनांक के होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनके दो आकर्षण बल होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनके बीच वांडर वॉल्स आकर्षण बल होता है और अति निम्न गलनांक के होते हैं। और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस युक्त तो इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनाने वाले सक्षम अणुओं से मिलकर बना होता है, इनके बीच हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध निम्न गलनांक का होता है, लेकिन ये कठोर होते हैं। बर्फ देखो, ग्लूकोज देखा होगा आपने, दोनों ही देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एक बर्फ और पानी सिंपल ले लें, तो जल तो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें तो करंट बहती है, पर बर्फ में करंट नहीं बहती है। यानी अगर जल को बर्फ में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसमें करंट नहीं बहेगी। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, मतलब एक सोचने वाली बात है कि ठोस अवस्था में जब जल आता है तो उसमें करंट नहीं बहती है, और जब लिक्विड फेस में होता है तो उसमें करंट बहती है। तो यानी जल की एक ही फॉर्म में करंट बहती है, वो क्या है, लिक्विड। ठोस में नहीं बहेगी, यानी बर्फ में करंट नहीं बहती है। तो ये सब आप समझ गए होंगे। तो इस बिहाफ पे अब आपको आगे और प्रकार, जो आणविक ठोस के बाद, ये आणविक ठोस ही था, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में सिर्फ एक ही प्रकार अभी हमने पढ़ा है, आणविक ठोस, उसी के 3 प्रकार थे। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस, तो उनको भी हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हुए